हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट अफेयर्स पर, जहां हम रोज़ नई नई करंट अफेयर्स जो पूरे दिन में हो रखी होती है वो आपको बताई जाती है। यानी कि ये 7 नवंबर को रिकॉर्ड आपको वीडियो मिलेगी, जो कि 6 नवंबर को जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिसमें कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि मैं रोज़ यहाँ पर डालूँगा आप सबके लिए। चूँकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो मुझे जो मेरे हिसाब से अच्छी लगती है, और चूँकि जो भी आपको यहाँ पर मिलती है वो इंडिया के बड़े बड़े एजुकेटर्स द्वारा या तो वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, मतलब बहुत जगह से रिसर्च करने के बाद आप लोग को इकट्ठा करके यहाँ पर दिया जाता है। तो ज़रूर आप टुडे करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज 7 नवंबर की करंट अफेयर्स में आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से आई है, जो कि कल 6 तारीख को ये सभी जो है इम्पोर्टेंट रही है, जिसमें आपको कर्सर जो आपको ग्रीन कलर का दिख रही है, जो भी मैं पढ़ूंगा वो आपको कर्सर पर देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। फिच ने भारत की मध्यावधि जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है, ठीक है दोस्तों। फिच जो है कि आपको पता होगा बहुत बड़ी रेटिंग कंपनी है, संस्था है, जो कि अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था को ये मॉनिटर करती है और उसका रेटिंग करती है, ठीक है। 6 नवंबर को रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मध्यम अवधि की वृद्धि का अनुमान 70 आधार अंक बढ़ाकर 6.2% कर दिया, जो पहले 5.5% था। दोस्तों ये देखो, करंट अफेयर्स लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आए, तो वो बच्चों वाली होती है, ठीक है। आप जब बड़े लेवल पर तैयारी करेंगे तो इसमें से आप चाहें तो ये आप इतना पढ़ने के बाद इसमें से 5-6 क्वेश्चन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यह कटौती, तो आगे चलते हैं। यह कटौती मुख्य रूप से चीन की आपूर्ति पक्ष की वृद्धि क्षमता के अनुमान में 0.7% अंक की बड़ी कमी के कारण है, ठीक है। यहाँ से सवाल बन सकती है कि फिच ने जो है कि रेटिंग को क्यों बढ़ाया घटाया है। तो इसमें ऑप्शन में हो सकता है कि चीन के आपूर्ति पक्ष की वृद्धि। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन की धीमी गति के कारण उभरते बाजार की संभावना वृद्धि कमज़ोर हुई है, ठीक है। चीन के मध्यम अवधि की वृद्धि का अनुमान 5.3% से घटाकर 4.6% कर दिया गया है। फिच ने कहा है कि 2023-24 में भारत का विकास दर 6.3 रहने का अनुमान है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रूस के लिए पूर्वानुमान 1.6% से घटाकर 0.8% यानी इनका कम कर दिया गया है। कोरिया के लिए 2.3% से घटाकर 2.1% और दक्षिण अफ्रीका के लिए 1.2% से 1% कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन तैयार हो सकती है। ये कह सकते हैं कि फिच ने हाल ही में किस देश का 1.2% से 1% जीडीपी का अनुमान कर दिया है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का। तो दोस्तों आप इसमें से बहुत सारी खुद से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलते हैं आगे। ये थी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कल यानी 6 तारीख में इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 7 नवंबर को है, ठीक है। तो इससे कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं जिससे कि सवाल बन सकते हैं। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस में क्या क्या जो है कि इसमें एलिमेंट होते हैं। तो निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में। भारत में 2014 से हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। यह 7 नवंबर को वैज्ञानिक, ये जो इस बार जो 2023 का जो 7 नवंबर को मनेगा, ये मैडम क्यूरी की जयंती के साथ मनाया जाता है। सॉरी, ये नहीं, हर एक साल भारत में हर साल कैंसर में की लगभग 11 लाख नए मामले सामने आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हर एक साल भारत में कैंसर से कितने लाख नए मरीज संक्रमित होते हैं। तो 11 लाख। 50% कैंसर का देर से पता चलने का मुख्य कारण अशिक्षा, जागरूकता की कमी, डर और कलंक की वजह से 50% लोग
इसको बताते ही नहीं हैं, चेकअप ही नहीं करवाते हैं, छुपा के रखते हैं, इस वजह से दूसरों को भी फैल जाती है। भारत में 70% कैंसर जो है, जिसमें कि 40% तंबाकू से संबंधित है, 20% संक्रमण से संबंधित है और 10% अन्य से है। संभावित रूप से परिवर्तनीय और रोके जाने योग्य जोखिम कारकों के कारण होते हैं, मतलब इसको रोका जा सकता है लेकिन जोखिम कारक की वजह से नहीं कर पाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आप इसमें खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर को कर सकते हैं। चूँकि स्क्रीन रुकी हुई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका नोट्स बना सकते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो है कि हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस हो गया है आपको पता ही होगा। पहले बैंकिंग में हुआ करती थी लेकिन अभी एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है सब में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो आपको करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ना चाहिए और इससे होगा क्या, एग्ज़ाम में तो आपको मदद मिलेगी और साथ में आप अपने आसपास से भी अवगत रहेंगे क्या चल रही है हमारे आसपास। राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, कल के डेट में एक नियुक्ति हुई है। मुख्य सूचना आयुक्त पद के पद पर हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनके बारे में कुछ आगे जानकारी होगी, इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किन्हें बैठाया गया, तो हीरालाल सामरिया। दूसरा ये हो सकता है कि हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बैठने से पहले किस पद पर मतलब कि कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर हीरालाल सामरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, ठीक है, जो कि अब बन गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त। उन्हें 7 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, पहले वाले पद पे। वो तेलंगाना कैडर के 1985 बैच के अधिकारी है। फिलहाल 2 सूचना आयुक्त है जबकि 8 सूचना आयुक्त का पद खाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग। आरटीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग CIC और प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग SIC होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक आयोग में CIC और सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। इसमें अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। यानी इसकी रिटायरमेंट जो होती है या तो केंद्र सरकार ने जो निर्धारित किया है वो, या फिर 65 साल जो पहले पूरा हो जाएगा तब तक ये लोग काम करते रहेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर की जाती है। मतलब इसको मुख्य सूचना आयुक्त को ऐसे ही कोई नियुक्त नहीं कर सकता, इन सब की सहमति और सिफारिश होती है तब जा करके होती है उनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा है, रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो सॉरी यहाँ पर एक र छूट गया है, इसको माइंड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है रक्षा मंत्रालय ने महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के लिए उनके अधिकारों समीक्षों, सॉरी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है चूँकि पढ़ने में अधिकारों है कि अधिकारी है, क्योंकि मेरे स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, आप पढ़ लीजिएगा। समकक्षों के समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दे दी है। मतलब कि अब महिला को भी अवकाश मिलेगा मातृत्व और शिशु देखभाल के लिए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर भी रह छूट चुका है, टाइपिंग एरर है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को उनके समकक्ष अधिकारी के समान मातृत्व, शिशु देखभाल और बच्चे को गोद लेने की छुट्टी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसी छुट्टियों का अनुदान सेना में सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे अधिकारी हो या कोई अन्य रैंक का वो सोल्जर हो, ठीक है। यह निर्णय सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के सरकार के दृष्टिकोण से के अनुरूप लिया गया है। छुट्टी नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिला विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। इससे सेना में महिलाओं की कामकाजी स्थितियों में भी सुधार होगा
और पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला अधिकारी को भी 180 दिनों के लिए पात्र है। ठीक है। अस्थायी कमीशन महिला अधिकारी 360 दिनों की बच्चे की देखभाल की छुट्टी के लिए पात्र है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी 180 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस कमीशन के अधिकारी को 360 दिन और किस कमीशन के अधिकारी को 180 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र माना गया है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, आंसर भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसी में आपका क्वेश्चन और आंसर सब कुछ है। थोड़ा सा आपको मेहनत कीजिएगा, चूँकि आप मेहनत करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है। लोग बहुत बच्चे ढूंढते हैं कि बस क्वेश्चन नंबर 1 ये उसका उत्तर नीचे दे दिया जाए, वो सही तरीका नहीं होता, वो हम भूल जाते हैं। ये एक नोट्स की तरह आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें से लगभग ये आप एक बार पढ़ लो, यदि इसमें से 10 सवाल भी पूछे जाएंगे तो आप बता पाएंगे। ठीक है। चूँकि पढ़ने का सही तरीका यही होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो रटने वाली हाल हो जाती है। ये आपको ध्यान में रहेगा। आप किसी को इस बारे में बता भी सकते हैं 180 दिन 360 दिन कैसे कैसे क्या होगा, पहले था अब नहीं है। तो बहुत सारे तरीका है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिससे कि आप इसका PDF या फिर वेब वर्जन जाके पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर करेंट अफेयर्स। ये जो भी करेंट अफेयर्स आपको मिलती है वो SSC बैंक, रेलवे एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होती हैं। तो मेक श्योर कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।